अली सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए आईपीएमटी और पीपीएमटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने पीएमटी के बारे में बात कर लिया था कि पीएमटी एक्सेल का एक फंक्शन होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अपनाता है हमारे जीवन में। ताकि कोई भी जब आप लोन लेते हैं या कुछ भी चीज़ का फाइनेंस कराते हैं तो उसका ईएमआई कैसे निकालते हैं ये आपको पीएमटी के मदद से हमने कल बता दिया था। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएमटी और पीपीएमटी। तो जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो लाइब्रेरी में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज आपके लिए आईपीएमटी और पीपीएमटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर ले सर पीएमटी होता क्या है और पीएमटी कैसे काम करता है। तब आपको समझ में आएगा कि सर आईपीएमटी और पीपीएमटी क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सर बताइए पहले पीएमटी क्या होता है, उसके बाद आईपीएमटी और पीपीएमटी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कार का प्राइस है 10 लाख रुपया और डाउन पेमेंट मैंने 2 लाख रुपया कर दिया। क्योंकि सर हमको कार खरीदना है लेकिन 10 लाख रुपया अभी नहीं है, तो हमने 2 लाख रुपया कार का डाउन पेमेंट कर दिया और 8 लाख रुपया का हम फाइनेंस करा लिए। इसका मतलब हमने 8 लाख रुपया का लोन ले लिया। तो लोन लिए तो वो जो कार का जो शोरूम का जो मालिक है ना, वो कह रहा है कि आपको लोन देंगे लेकिन 20% के रेट से ब्याज काटेंगे। तो बोले ठीक है भाई कोई बात नहीं है, 20% की दर से ब्याज काटेंगे वो भी हम देने के तैयार है, लेकिन हम 36 महीना में देंगे। इसका मतलब हम 3 साल में धीरे धीरे कर कर के आपको पैसा देंगे। तो ये बताइए कि हर महीना में कितना पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पीएमटी फंक्शन के बारे में जानना होगा। तो पीएमटी क्या करता है, हर महीना आप कितना अमाउंट पे करेंगे ताकि 36 महीना में आप 8 लाख रुपया का लोन पेमेंट कर देंगे, प्लस आपको 20% ब्याज भी तो उसको ऐड करके देना है। हाँ सर बात तो सही है। तो कितना अमाउंट पे करेंगे ताकि 36 महीना में हमको पूरा अमाउंट पे हो जाए। तो उसके लिए आपको पीएमटी फंक्शन का उपयोग करना होगा। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इसका यूज। इक्वल टू पीएमटी। तो जैसे हम पीएमटी दबाएं, देखिए मेरे पास कुछ आर्गुमेंट निकल कर आए हैं जिसका नाम है रेट। रेट का मतलब कितना रेट से आपको ये ब्याज काटेगा, तो सर 20%। और ये यहाँ पे आप देखिए कुछ आपको दिखाने के लिए लाए हैं, इंटरेस्ट रेट 20% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है 1 साल, लेकिन हमको पीएमटी यानी ईएमआई कितने दिन का निकालना है, 1 महीने का। तो 1 महीना में 12 महीने, अरे 1 साल में 12 महीना होता है। लेकिन यहाँ पे तो पर एनम दिया है कि 20% की दर से वार्षिक दर से ब्याज लगेगा। 1 साल का ब्याज क्या है 20%। तो हमको तो महीना का निकालना है, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद डिवाइड कर दीजिए 12 से, काम खत्म। 1 महीने का आपका ब्याज निकलेगा। क्या दिक्कत है, हमने डिवाइड कर दिया 12 से क्योंकि यहाँ पे पर एनम बोला है, तो 12 से डिवाइड कर दिए, कॉमा। कॉमा के बाद बोला एनपीईआर। एनपीईआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, कितने पीरियड में आप लोन का अमाउंट को पे कर देंगे, सर 36 महीना में। तो 36 महीना वाला सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा। कॉमा देने के बाद बोलेगा पीबी। पीबी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जब आप लोन लिए थे उस टाइम लोन का अमाउंट कितना था, तो 8 लाख था, तो 8 लाख वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा। उसके बाद कॉमा के बाद बोला सर यहाँ पे एफबी क्या होता है। एफबी का मतलब होता है फाइनल वैल्यू। इसके बारे में कल डिटेल पूरा समझा दिए हैं, आपको शॉर्ट में बताते हैं। फाइनल वैल्यू का मतलब होता है अगर आप 8 लाख का लोन लिए हैं, उस लोन को आप चुकाना चाहते हैं तो जीरो भरिए और नहीं तो छोड़ दीजिए। और जब हम छोड़ देंगे तो कंप्यूटर बहुत चालाक है, वो ऑटोमेटिक जीरो मान लेगा, तो इससे अच्छा हम जीरो डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। फिर कॉमा डालेंगे तो पूछेगा टाइप, कौन से टाइप का आपका है जो आप पेमेंट करेंगे। हर महीने के लास्ट में पेमेंट करना है, यानी कि जो भी आपका ईएमआई निकल कर आएगा हर महीने आपको इतना पे करना है। तो आप महीने के लास्ट में पे करेंगे या महीने के शुरुआत में पे करेंगे, सर हम 1 महीना के बाद पे करेंगे। तो इन ऑफ पीरियड ले लीजिए। तो इन ऑफ पीरियड के लिए 0 लगा दीजिए। अगर 1 लगाते हैं तो क्या होगा सर, अगर आप 1 लगाते हैं तो हर महीने के शुरुआत में आपको पेमेंट करना होगा।
तो नहीं सर, शुरुआत में नहीं, हर महीने के लास्ट में पेमेंट ठीक लग रहा है, तो हम 0 कर देंगे वहाँ पे। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे। तो देखिए मेरे पास टोटल अमाउंट कितना निकल के आया है, 29,730 रुपया। लेकिन ये तो माइनस में आ रहा है। तो माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो भी आपका ये बेस होता है, ये जिस पे काम करता है, वो कैश बुक फ्लो पे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका बैंक में खाता है, उसमें जो भी पैसा आता है तो क्रेडिट होता है, यानी प्लस होता है। जो पैसा खर्चा हो जाता है तो वो माइनस होता है, यानी कि डेबिट होता है। तो आप ये बताइए कि जब आप लोन लिए हैं, तो हर मंथ आपको जब लोन पे करना होता है, तो बताइए पैसा खाता में आएगा या खाता से पैसा जाएगा? सर, खाता से तो पैसा कट जाएगा कि हर महीने आपको इतना पेमेंट करना है। तो ये आपको वही दर्शाता है कि हर मंथ आपको इतना पेमेंट करना है तो है। तो इसीलिए ये नेगेटिव में प्लस रेड कलर का मार्क आ रहा है। अगर आपको इस जो जो नंबर आया है नेगेटिव में, आप इसको पॉजिटिव में बदलना चाहते हैं तो दो नियम है। एक क्या है, आप इस फॉर्मूला के आगे जाइए और माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे माइनस लगा दिए, उसके बाद इंटर कर दिए, ये आपका अमाउंट पॉजिटिव में आ जाएगा। देखिए माइनस में आए या प्लस में आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क आपको ये होना चाहिए कि हमको समझ में आया कि नहीं आया, कि आपका अमाउंट इतना पे करना होता है हर महीना। लेकिन क्या ये ब्याज का अमाउंट है? यानी कि 8 लाख रुपए जो आप लिए थे कि उस पे 20% के दर से ब्याज भी देना है, तो क्या ये केवल ब्याज का अमाउंट है? नहीं सर, इसमें ब्याज प्लस आपका लोन का अमाउंट दोनों है। हमको लोन के अमाउंट के साथ साथ ब्याज भी पे करना है। तो टोटल निकालें कि 8 लाख का लोन है, 20% ब्याज है, उसको हमको 36 महीना में पे करना है, यानी कि हर महीना 29,730 रुपया पे करना है। तो इसमें ब्याज का भी अमाउंट होगा, प्लस इसमें आपका लोन का भी अमाउंट होगा। तो अब हम बात करते हैं कि अब ये हमको बताइए कि जब हम मेरा एक मंथ होगा तो हम 29,730 रुपया पे करेंगे, फिर दूसरा मंथ आएगा उसमें 29,730 रुपया पेमेंट करेंगे। लेकिन हमको ये बताइए कि जब आप पहला महीना पेमेंट करेंगे तो पहला महीना में कितना ब्याज दिए हैं, ये आपको कैसे पता? दूसरा महीना में फिर 29,730 रुपया देंगे, तो ये बताइए कि दूसरा महीना में कितना ब्याज दिए हैं, ये कैसे पता? नहीं पता ना। तो इसी को तो बताने के लिए आज आईपीएमटी और पीपीएमटी लेकर आए हुए हैं। अगर आपको इसमें से केवल ब्याज का अमाउंट निकालना है तो आप आईपीएमटी का उपयोग करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट का उपयोग करेंगे, और इसमें से केवल आपको प्रिंसिपल का अमाउंट निकालना है तो पीपीएमटी का उपयोग करेंगे, प्रिंसिपल पेमेंट का उपयोग करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे हमको ईएमआई में से ब्याज को कैसे निकालते हैं। तो इसमें निकालेंगे आईपीएमटी के माध्यम से। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे इंटरेस्ट है, यहाँ पे मंथ है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना। तो ये बताइए पहला महीना में हमको टोटल ब्याज कितना देना होगा और अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कितना देना होगा। तो ये सारा चीज हम लोग अभी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू IPMT, उसके बाद टैब दबा देंगे तो पहला आर्गुमेंट का नाम क्या है? रेट। रेट का मतलब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ब्याज लेगा? सर 20%। क्लिक कर दीजिए 20% वाले सेल को। लेकिन आपको करना ये है, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने से पहले हम आपको नीचे निकाल के दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि कितना ब्याज हम दिए हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू IPMT। ठीक है, अब यहाँ पे पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट से आपको देना है? सर 20%। तो इसको सेल पे क्लिक कर दीजिए, लेकिन डिवाइडेड बाई 12 करना है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे ब्याज तो पर मंथ है, पर ईयर है, लेकिन हमको क्या करना है? पर मंथ निकालना है, हर एक मंथ में कितना ब्याज दिए हैं। तो आप इसको क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे, मंथ में बदल देंगे। ठीक है, कॉमा। इस पर का मतलब क्या हुआ सर? पर का मतलब होता है आपका, पर का मतलब क्या होता है सर?
पर का मतलब होता है कौन से मंथ का, तो हम चाहते हैं पहला मंथ का, तो यहाँ पे 1 कर देंगे। उसके बाद कॉमा NPER का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, क्या था आपका, कितने महीना में लोन चुकाने वाले थे, तो 36 महीना में, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर बोलेगा प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो जब आप लोन लिए थे उस टाइम का वैल्यू क्या है, 8 लाख रुपया है, इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉमा लोन का अमाउंट पे करना है, FB का मतलब क्या था, लोन का अमाउंट पे करना है, तो जी सर, तो 0 लिख दीजिए। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद टाइप क्या होगा, हर महीने के लास्ट में देना है कि हर महीने के शुरुआत में, सर हर महीने के लास्ट में देना है सर, यहाँ पे 0 लिखिए और ब्रैकेट बंद कीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 13,333 रुपया हर मंथ आपका ब्याज है, यानी कि पहला मंथ में आपको 13,333 रुपया केवल ब्याज दिए हैं। तो सर ये बताइए, तो हम उसमें यानी कि 29,730 रुपया में से 13,333 रुपया ब्याज दिए हैं, तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिए होंगे, तो वो भी निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला है PPMT, प्रिंसिपल पेमेंट इक्वल टू PPMT। उसके बाद जाएंगे तो ये वही चीज पूछेगा, रेट क्या है, तो 20%, इस पे क्लिक कर देंगे। लेकिन डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि मंथ का निकालना है, तो डिवाइड 12, कॉमा, अब कॉमा जैसे लगाएंगे तो बोलेगा पर का मतलब पीरियड, कौन सा पीरियड का, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, तो सर पहला महीना में कितना दिए हैं ये देखिए, तो पहला महीना लिख देंगे। कॉमा एनपीआर का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पीरियड क्या था, तो सर 36 महीना था ना सर, तो 36 महीने वाला सेल पे क्लिक कर देंगे। कॉमा अब बोलेगा प्रेजेंट वैल्यू मेरा क्या था, 8 लाख रुपया था, क्लिक कर दीजिए। फिर कॉमा अगर पेमेंट करना है तो 0, फिर कॉमा हमको लास्ट में करना है तो 0, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर। तो देखिएगा तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया है 16,300 रुपया, ये क्या है आपका प्रिंसिपल है। चलिए आपके लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे आपका ये प्रिंसिपल है और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है पर मंथ का, यानी कि पहला मंथ का। तो फर्स्ट मंथ में आप यहाँ पे देखिए, अगर इसको आपको पॉजिटिव में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस माइनस लगा देना, इंटर कर दीजिए। इस पे भी क्लिक कर देंगे, इसके भी फॉर्मूला के आगे जाकर हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगा कर इंटर कर देंगे। तो देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इंटरेस्ट 13,333 रुपया दिए हैं और प्रिंसिपल 16,397 रुपया दिए हैं। सर इसका टोटल करने पर क्या इतना आएगा, यानी कि जितना EMI भर रहे थे। तो चलिए आपके सामने देखिए प्लस करके दिखाते हैं, जैसे इक्वल टू इतना इंटरेस्ट प्लस और इतना, इंटर करेंगे देखिए आपका 29,730 रुपया 87 पैसा, 29,730 रुपया 87 पैसा आ गया। तो सर इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको ये बताइए कि अगर आपका EMI 5वां महीना में पे कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हम अपने मन से बताते हैं, आप लोग आंसर करेंगे कि अगर हम आपसे पूछें कि 5वां महीना में जो आप इंस्टॉलमेंट भरेंगे, जो आप EMI भरेंगे 29,730 रुपया, तो उस 5वां महीना में आपका ब्याज का अमाउंट कितना होगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। तो उसके लिए आपको 5वां महीना यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, चलिए सीखते हैं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद लिखेंगे इक्वल टू, हमको इंटरेस्ट निकालना है ना, इस इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू IPMT, ठीक है। टैब दबा देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तो किस रेट से, तो सर इस रेट से, इस रेट पे क्लिक कर देंगे। लेकिन इसको हम लॉक कर देंगे ताकि जब इसको हम ड्रैग करेंगे तो इसके साथ साथ आपका ये सेल भी ड्रैग हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, इस सेल को हम लॉक कर देंगे F4 दबाकर, ये सेल लॉक हो गया। अब डिवाइड बाय 12 करेंगे क्योंकि हर एक मंथ का चाहिए, तो डिवाइड बाय 12 कर दिए। कॉमा पर का मतलब क्या हुआ, पर का मतलब कौन से मंथ का आपको निकालना है, तो सर पहले मंथ का है, तो पहले मंथ पे क्लिक कर दीजिए। कॉमा NPR का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीरियड आपका क्या था, तो सर 36 महीना था, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे 36 महीना वाले पे। लेकिन इसको भी आप लॉक करेंगे ताकि जब इसको फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे
तो ये आपका ये सेल भी ड्रैग हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लॉक कर देंगे F4 दबाकर। उसके बाद कॉमा। अब पीवी का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट वैल्यू। जब आप लोन लिए थे उस टाइम आपका वैल्यू क्या था, तो देखिए 8 लाख रुपया था। इस पे आप क्लिक कर देंगे, इसको भी आप लॉक कर देंगे। क्यों सर, क्योंकि जब इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये सेल भी ड्रैग हो जाता है, इसीलिए इस सेल को हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे F4 दबाकर। उसके बाद क्या था, कॉमा लगाएंगे। तो FB का मतलब क्या हुआ, आपको लोन का अमाउंट पे करना है कि नहीं करना है। सर लोन लिए हैं तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0, कॉमा। यहाँ पे महीने के लास्ट में करना है या महीने के शुरुआत में, तो सर महीने के लास्ट में करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर कर देंगे। तो देखिए आपके सामने वही इंटरेस्ट आया है जो कि आपको यहाँ पे मैंने निकाल के दिया है। तो समझ में आ गया जी सर। अगर आप इसको पॉजिटिव में लाना चाहते हैं तो फॉर्मूला के आगे आइए, माइनस लगा के इंटर कर दीजिए, ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। अब क्या करना है, बस इसको ड्रैग कर दीजिए, सभी महीने का आपका ब्याज निकल के आ गया। तो हम 24 महीना तक यहाँ से लेके आते हैं और ड्रैग कर देते हैं। तो अब देखिए आपका 5वां महीना में कितना ब्याज देना पड़ेगा सर, 12,212 रुपया। पहला महीना में क्या था, 13,333 रुपया ब्याज देना था। तो जैसे जैसे मेरा मंथ आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेरा ब्याज कम लगते जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। प्रिंसिपल की बात करें तो सर प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, ठीक इसी प्रकार निकलेगा। तो इसके लगाएंगे इक्वल टू, क्या निकालेंगे, PPMT, प्रिंसिपल पेमेंट। रेट क्या है, तो सर रेट आपका ये है 20%। क्लिक कीजिए, इसको लॉक करिए सर, ताकि ड्रैग करने पर ये भी ड्रैग हो जाता है, इसलिए इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद ये 1 साल का है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, ये मंथ का हो गया। कॉमा, पर का मतलब कौन से मंथ का निकालना है, तो पहले मंथ का, तो पहले वाले पे क्लिक कर दीजिए। कॉमा, एनपीईआर क्या है, एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। तो मेरा 36 महीना था तो 36 महीना पे क्लिक कर देंगे। लेकिन इसको भी आप फिक्स कर दीजिए ताकि ड्रैग करने पर ये आपका सेल भी ड्रैग हो जाता है, इसलिए F4 दबाकर लॉक कर देंगे। उसके बाद कॉमा, जैसे कॉमा लगाएंगे तो बोलेगा पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जब लोन लिए थे उस टाइम आपका वैल्यू क्या था, 8 लाख रुपया था, तो 8 लाख वाले पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन सर इसको भी फिक्स कर दीजिए ताकि ड्रैग करने पर ये सेल ड्रैग ना हो, तो F4 से फिक्स कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं तो 0, फिर कॉमा, टाइप क्या है, तो मंथ के लास्ट में है तो 0। उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका अमाउंट वही अमाउंट आया है जो हम यहाँ पे प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, 16,397 रुपया 53 पैसा। वही चीज यहाँ पे है, 16,397 रुपया 53 पैसा। इसको पॉजिटिव में डालना है तो आपको फॉर्मूला के आगे आकर निगेटिव लगा देना है, उसके बाद इंटर कर देना है। आपका अमाउंट पॉजिटिव में आ गया है, इसको डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा। अब हमको बताइए कि सर 5वां महीना में कितना पेमेंट करना है, तो यहाँ पे देखिए आपका ईएमआई चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जाएगा। जैसे देखिए 5वां महीना का बात करें तो इसको पहले हम कलर कर लेते हैं, यहाँ से हम कलर कर लेते हैं। देखिए तो 5वां महीना में आपको 12,212 रुपया आपका इंटरेस्ट हो गया। पहले 13,000 था और 12,000 देना पड़ेगा, यानी कि आपका लोन का अमाउंट क्या हो रहा है कि जो ब्याज है ना वो ब्याज कम होते जा रहा है। लेकिन पहले आप देखिए प्रिंसिपल अमाउंट 16,000 दे रहे थे, अब 17,000 कुछ देंगे, यानी कि आपका ब्याज कम होते जाएगा। जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका ब्याज कम होगा, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा होते जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप टोटल करते हैं, जैसे यहाँ पे हम टोटल का हेडिंग बना लेते हैं टोटल। तो देखिए यहाँ पे जैसे टोटल का हेडिंग बनाएंगे लिखेंगे इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटर करेंगे। देखिए वो इतना ही आया ना 29,730, यहाँ पर भी देखिए 29,730। ऐसे आप ड्रैग कर देंगे तो देखिए क्या होगा, सभी के लिए 29,730 रहेगा। क्यों सर, क्योंकि आपका ईएमआई चेंज नहीं होता है, लेकिन आपका ब्याज कम होगा तो आपका लोन का अमाउंट ज्यादा देना होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने आज पूरा आईपीएमटी और पीपीएमटी आपको समझाने का पूरा
ये जितना हो सके उतना मैं आपको समझा दिए और आगे आप लोगों के लिए एफवी और पीवी यानी कि फ्यूचर बॉल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू पे वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब के लिए थैंक यू सो मच और आप लोग क्या करेंगे अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।